अभी तक हम एसईओ में काफी पार्ट कर चुके हैं, अब बारी आती है इमेजेस की, क्योंकि इमेजेस भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे वेब पेज पर, हमारी वेबसाइट पर, तो उनको भी ऑप्टिमाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज की इस वीडियो में इमेज ऑप्टिमाइजेशन में हम बात करने वाले हैं ऑल्ट टैग की, या फिर इसे ऑल्ट नेम भी बोला जाता है। तो ऑल्ट टैग क्या होता है, कैसे हम इसको ऑप्टिमाइज करेंगे, और क्या ये हमारी वेबसाइट की रैंकिंग को इफेक्ट करेगा तो कैसे करेगा, ये सारे जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं वो मैं आपको देने वाली हूँ आज की इस एक वीडियो में। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WSkipTech चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल्ट टैग की, चाहे आप ऑल्ट टैग कहिए या फिर अल्टरनेट टैग भी इसको बोला जाता है। इसका नाम है, फुल फॉर्म ऑल्ट का है ऑल्टरनेट, या फिर आप इसको अल्टरनेट नेम भी बोल सकते हैं, ऑल्ट नेम भी इसे बोला जाता है, या फिर ऑल्ट एट्रीब्यूट भी इसे कहा जाता है। तो चाहे कोई भी नाम हो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऑल्ट नेम हो, चाहे ऑल्ट टैग हो, चाहे फिर ऑल्ट एट्रीब्यूट हो, ये सभी एक ही हैं। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर इमेजेस को हम ऑप्टिमाइज करते क्यों हैं, क्यों ऑल्ट टैग इसमें लगाएंगे, क्यों इसका ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। तो इसके देखिए सिंपल सा इसका रीजन है कि जब भी हम कुछ भी टाइप करते हैं हमारे गूगल पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सब पर आपको डिफरेंट सेक्शंस आते हैं। अभी जैसे ये आपको सारी चीजें, मतलब वेब पेजेस भी, पिक्चर्स भी, सब कुछ यहाँ पर शो हो रहा है, लेकिन अगर आप इमेजेस सेक्शन में जाएंगे तो आप देखेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट इमेजेस हैं, और इन सभी इमेजेस की एक रैंकिंग है। ठीक है, देखेंगे आप तो देखिए जैसे ये फर्स्ट पेजेस पर ये कुछ इमेजेस दी हुई हैं, जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे और भी इमेजेस आती जाएंगी। तो जैसे कि हमारे वेब पेजेस बहुत सारे हैं, वैसे ही इमेजेस बहुत सारी हैं, तो इसीलिए हम चाहेंगे कि हमारी वेबसाइट की इमेज भी रैंक करे, क्योंकि जब भी आप इमेज को ओपन करते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पर तो उस इमेज का सोर्स भी यहाँ पर ओपन हो जाता है, और इमेज भी जब आप गूगल एनालिटिक्स समझेंगे, सर्च कंसोल समझेंगे, जब आप उसमें देखेंगे कि आपको ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, तो आप वहां पर नोटिस करेंगे कि आपके ट्रैफिक का एक मेजर सोर्स इमेजेस भी हैं। तो इसीलिए हम चाहेंगे कि हमारी इमेजेस भी ऑप्टिमाइज हो। और उसके अलावा देखिए ऑटोमेटिकली अगर ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी किसी वेबसाइट की इमेज रैंक कर रही है तो हमारी वेब पेज रैंक ना करे, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली लिंक्ड है वेब पेजेस की रैंकिंग और इमेजेस की रैंकिंग। तो इसीलिए हम इमेजेस को भी ऑप्टिमाइज करेंगे, जिससे इवेंचुअली हमारे वेब पेजेस भी रैंक करें। सबसे पहले तो ना देख लेते हैं कि आखिर ऑल्ट नेम कहाँ दिखता है, और फिर मैं आपके साथ बात करूंगी कि आखिर ये होता क्या है। ठीक है, अब ये देखिए ये WSkipTech का ही मैंने एक वेब पेज ओपन कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर काफी सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये यहाँ पर एक इमेज है। ठीक है, इस इमेज पर जैसे ही मैं इसको इंस्पेक्ट करूंगी, ठीक है, मैं इंस्पेक्ट करने से क्या हो जाता है, हमारा सोर्स कोड ओपन हो जाता है। तो इस इमेज को जैसे ही मैंने इंस्पेक्ट किया तो देखिए इसका ये एलिमेंट ओपन हो गया है। इसमें देखिए ये इमेज सोर्स आ रहा है कि जहां पर ये इमेज अपलोडेड है सर्वर में, और उसके अलावा ये आप देखेंगे ऑल्ट, इसके ऊपर ये ऑल्ट लिखा हुआ है, और ऑल्ट में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, मैं इसको एक बार कॉपी मैंने यहाँ पर कर लिया है नोटपैड में, जिससे आप बेटर तरीके से यहाँ पर इसको देख पाएं। चलिए एक बार इसको अच्छे से देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि आखिर ये है क्या। देखिए ये है इमेज सोर्स, ये मेरे जहाँ पर मेरी इमेज पड़ी है वो ये रहा। उसके अलावा ऑल्ट, ये देखिए जो ऑल्ट आगे कोड लिखा हुआ है ना, तो ऑल्ट यहाँ पर इमेज 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, हम इसको कुछ भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी ये एंड्रॉइड से रिलेटेड थी, तो मैं यहाँ पर अगर एंड्रॉइड लिख दूंगी तो इसका जो टैग है वो चेंज हो जाएगा, ऑल्ट टैग चेंज हो जाएगा, और इस इमेज का ऑल्ट टैग क्या हो जाएगा, एंड्रॉइड हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो ये तो इसका स्टाइल है कि कहाँ पर इस इमेज को रखना है, वो सारी चीजें, और ये टैग बंद हो गया। ठीक है, इसके अंदर मतलब ये जो मेरी इमेज है इसके ऊपर एक टेक्स्ट ओवरलेड है, और उस टेक्स्ट को मैं क्या बोलूंगी, ऑल्ट टैग। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ना मैं आपको इसके बारे में एक स्टोरी सुनाना चाहूंगी कि ऑल्ट टैग जो है ना, आखिर ये क्यों डिस्कवर हुआ, क्यों इसकी जरूरत पड़ी। क्योंकि इमेज तो मुझे दिख रही है, मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ फोन है, उस पर कुछ काम चल रहा है, मतलब एंड्रॉइड से रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर ये टैग डालने की जरूरत क्या हुई। बेसिकली ऑल्ट टैग एक ऐसा टैग होता है जो कि हम एक इमेज पर लगाते हैं, और वो ये बताता है कि इस इमेज के अंदर क्या है, यानी इस इमेज को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगी, जिससे मुझे लगता है कि आप बेटर समझ पाएंगे कि आखिर क्यों इसको डेवलप किया गया, क्यों जरूरत पड़ी
की इमेज तो मुझे दिख रही है कि इमेज में ये है, लेकिन इसके पीछे क्यों इसको डिस्क्राइब किया गया। देखिए जैसे अभी तो हम देख सकते हैं वी आर ब्लेस्ड, लेकिन जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते थे उनके लिए वो भी ऐसा नहीं है कि जैसे हम जब भी ऐसा सोचते हैं विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के बारे में तो हमारे माइंड में आता है कि वो उनकी लाइफ काफ़ी ब्लैंक है। नहीं, ऐसा नहीं होता। दे आर वेल लिटरेट, काफ़ी अच्छी वो पढ़ाई करते हैं, कंप्यूटर वो सीखते हैं, कोडिंग वगैरह सब कुछ वो सीखते हैं। लेकिन अब आपके मन में सवाल आएगा कि वो चीज़ ये कैसे करते हैं। देखिए उनके लिए कंप्यूटर में कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें हम स्क्रीन रीडर्स बोलते हैं। कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं माउस अपना इधर लेकर गई टैब पर, तो ये एंड्रॉइड ऐप डेवलपर जो भी यहाँ लिखा हुआ है वो ऑटोमेटिकली स्क्रीन रीडर बोल देगा। जहां जहां मैं इस कर्सर को लेके जाऊंगी वो ऑटोमेटिकली बोलता जाएगा कि टेक्स्ट पर क्या पड़ा है। लेकिन जो स्क्रीन रीडर्स होते थे जो कि स्पेशली डिजाइन किए जाते थे ब्लाइंड पीपल के लिए, उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इमेजेस में, कि इमेजेस को आप कैसे पढ़ सकते हो। कैन यू रीड अ इमेज? अगर आज मैं इस इमेज को देख रही हूँ तो मैं बता सकती हूँ कि देयर इज अ फोन विच इज बीइंग रिपेयर्ड, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द ऐप डेवलपमेंट, ठीक है। लेकिन ये चीज स्क्रीन रीडर कैसे करेगा, क्योंकि स्क्रीन रीडर तो बोट है, ठीक है। तो इसलिए हम अपनी इमेजेस में एक ऑल्टरनेट नेम डालने लग गए, एक टैग डालने लग गए जो कि ये डिस्क्राइब करता है आखिर ये इमेज किस बारे में है, ठीक है। तो वहां पर ये डेवलपमेंट हुआ कि भाई आपको इमेजेस के साथ एक ऑल्ट नेम डालना चाहिए जिससे स्क्रीन रीडर्स अच्छे से पढ़ पाएं। तो अब ये जो मैंने आपको स्टोरी बताई, आई होप इससे आपको एक आइडिया मिला होगा कि ऑल्ट टैग जो होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो यही चीज अब हमें ऑप्टिमाइजेशन के टाइम करनी है, क्योंकि यहाँ पर आपसे जो कोई भी सर्च इंजन है वो यही एक्सपेक्ट करेगा कि आपकी इमेज में जो एक्चुअल में है वही आपके टैग में हो, यानी जो आपका डिस्क्रिप्शन है। क्योंकि ऑल्ट टैग एक तरह से क्या हो गया, एक डिस्क्रिप्शन हो गया आपकी इमेज का, तो वही आप डिस्क्रिप्शन लिखिए जो जिससे रिलेटेड आपकी एक्चुअल इमेज है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि हमें इस तरह से ऑप्टिमाइज करना है जिससे कि कीवर्ड्स पर भी हमें ध्यान जाए। तो इसीलिए जो भी आपने कीवर्ड्स निकाले हैं उन कीवर्ड्स का भी आप यूज करेंगे, लेकिन वो काफी नेचुरल तरीके से होना चाहिए, ठीक है। इमेज है मेरे पास, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, जैसे एंड्रॉइड डेवलपमेंट की इमेज थी, ठीक है। सो इसमें एंड्रॉइड डेवलपमेंट तो हमें ऐड करना ही है क्योंकि वो तो मेरी पिक्चर से डायरेक्टली रिलेटेड है। लेकिन साथ में अगर मेरे कीवर्ड में जहां एंड्रॉइड डेवलपमेंट आ रहा था, जैसे अगर मान लीजिए मैं टाइप करती हूँ कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट इन दिल्ली, ये भी मेरा एक कीवर्ड जो है वो मैं पुट कर सकती हूँ ऑल टैग में, ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है जब भी आप ऑल टैग को ऑप्टिमाइज करें। सबसे पहले एकदम नेचुरल होना चाहिए, जो आपकी इमेज में है वही आपके ऑल टैग में हो, और साथ ही आपको ध्यान रखना है कीवर्ड का। तो चलिए अब मैं कुछ यहाँ पर आपको सैंपल्स भी दिखा देती हूँ कि इस इमेज के लिए बेसिकली हम क्या ऑल टैग रखेंगे। अब जैसे ये एक वेबसाइट मैंने ओपन कर ली है, ठीक है। इस वेबसाइट पर बेसिकली रेसिपी है कुछ इजी व्हाइट ब्रेड, ठीक है, ये रेसिपी है। इस रेसिपी पर ये एक इमेज लगी हुई है। इस इमेज को मैं राइट क्लिक करके यहाँ पर इंस्पेक्ट पर क्लिक करूंगी तो आप देखिएगा इसमें जो यहाँ पर ये कोड, इसका एलिमेंट ओपन हुआ है, इसमें आपका इमेज का सोर्स दिया हुआ है। तो ये जो ऑल्ट लिखा हुआ है ये हमारा ऑल्ट टैग है। तो इसका ऑल्ट टैग लिखा हुआ है व्हाइट ब्रेड स्लाइस्ड ऑन अ वुडन चॉपिंग बोर्ड, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर ऑल्ट दिया हुआ है, और अगर आप इस इमेज को देखेंगे तो ये एकदम एक्यूरेट है क्योंकि ये व्हाइट ब्रेड है जो कि स्लाइस्ड हुई है और ये एक वुडन चॉपिंग बोर्ड पर है। तो ये एकदम सही इन्होंने कह सकते हैं इसका ऑल टैग दिया है, और साथ ही इनका जो मेन जो रेसिपी है व्हाइट ब्रेड वो भी इन्होंने यहाँ पर पुट की है। लेकिन जो मैं आपको रिकमेंड करूंगी वो ये रिकमेंड करूंगी, ठीक है, इन्होंने बहुत ही नेचुरल तरीके से रखा है, लेकिन देखिए सिर्फ और सिर्फ हमें नेचुरलिटी पे नहीं बल्कि थोड़ा सा हमारे रैंकिंग फैक्टर पे भी ध्यान देना है। इसीलिए हम अपना यहाँ पर कीवर्ड भी पुट करेंगे। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग व्हाइट ब्रेड मैं यहाँ पर लिख सकती थी व्हाइट ब्रेड रेसिपी, और फिर उसके बाद में मेरा जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं लिख सकती थी, ठीक है। सो ये क्या होता है, इससे हम थोड़ा सा अपना कीवर्ड भी पुट कर देते और साथ ही साथ हम जो नेचुरल देंगे यानी जो एक्चुअल में इस इमेज में लिखा हुआ है वो भी मैं बता सकती थी, ठीक है। सो इसीलिए मैं आपको दोनों ही चीजें रिकमेंड करूंगी कि आपको नेचुरली मतलब वो चीज भी लिखनी है जो एक्चुअल में इस इमेज में है। और थोड़ा इसको अच्छे से देखते हैं तो देखिए ये विकिपीडिया का मैंने पेज ओपन किया है जहां पर इंडिया की इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। तो ये देखिए यहाँ पर इंडियन नेशनल फ्लैग है, तो मैं इसको अगर इंस्पेक्ट करती हूँ तो आप देखिए इसका एलिमेंट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ये इमेज का यहाँ पर सोर्स के साथ साथ में इमेज पर जो ऑल्ट लगा हुआ है वो दिया हुआ है, ठीक है। ऑल्ट क्या दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल ट्राई कलर फ्लैग बेयरिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम डीप सैफरन व्हाइट ग्रीन हॉरिजॉन्टल बैंड, यानी एकदम इन्होंने अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है इस पिक्चर को। लेकिन देखिए हम ये
ये बात मानते हैं कि जो विकिपीडिया है ना उसको खुद को रैंक कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस पर ट्रैफिक ही मंथली इतना है कि ऑटोमेटिकली वो हर एक पेज पर जहां भी इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो विकिपीडिया वहां पर रैंक कर रहा है ऑटोमेटिकली। लेकिन इन्होंने बहुत ही नेचुरल तरीके से यहाँ पर इस पिक्चर को डिस्क्राइब किया है और उसके ऑल्ट में चीजें लिखी हैं, ठीक है। लेकिन हमें दोनों ही चीजों का ध्यान रखना है, पिक्चर भी डिस्क्राइब हो जाए और साथ में हमारे उस वेब पेज का जो फोकस कीवर्ड है वो भी उसमें इंक्लूड हो जाए। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये देखिए, मैंने एक ये ई कॉमर्स वेबसाइट भी ओपन कर ली है। तो ई कॉमर्स वेबसाइट में जब भी हम ऑल टेक्स्ट को ऑप्टिमाइज करते हैं तो उसमें आपको चीज ध्यान रखनी है कि जो भी आपका प्रोडक्ट है उसकी जो भी इमेज है उस इमेज का ऑल टैग वही होगा जो कि उस प्रोडक्ट का नाम है, ठीक है। जैसे कि ये एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने ये सिंपली car&bike.com है, यहाँ पर सेकंड हैंड कार्स जो है उनको डील किया जाता है। तो ये एक प्रोडक्ट की इमेज है, प्रोडक्ट का नाम क्या है, मारुति सुजुकी वैगन आर LXi CNG, ठीक है। इसको अगर मैं इंस्पेक्ट करती हूँ तो आप देखेंगे कि इस इमेज पर जो ऑल्ट डला हुआ है, ये देखिए ऑल्ट क्या डला हुआ है, 2014 मारुति सुजुकी वैगन आर LXi CNG, यानी एज इट इज जो इसका नाम है ना वो हमारा ऑल टैग में डला हुआ है। तो ई कॉमर्स में यूजुअली यही चीज प्रैक्टिस की जाती है, ठीक है। तो अब मैंने आपको दोनों ही वेबसाइट का आइडिया दे दिया, ब्लॉगिंग देख लीजिए, रेसिपी देख लीजिए, ई कॉमर्स देख लीजिए। वहां पर ऑल टैग क्या होगा किसी इमेज का जो कि उस इमेज में शो हो रहा है, और ई कॉमर्स में क्या होगा जो कि उस प्रोडक्ट का नाम है, ठीक है। ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है और इसी तरह से आपको अपना ऑल टैग ऑप्टिमाइज करना है। अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी नया सीखा हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और साथ ही WS क्यूबटेक को सब्सक्राइब कर लो। कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, कुछ नहीं समझ में आया हो ऑल टैग से रिलेटेड, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। मैं सारे कॉमेंट्स का रिप्लाई आपकी एक ही वीडियो में दे दूंगी। थैंक यू सो मच।